तो दोस्तों नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की उद्देशिका नागरिकता और विशेषता पार्ट 2 को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें यूपीपीसीएस और आरओ के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को प्रस्तुत किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो या तो परीक्षाओं में आ चुके होते हैं या आने की संभावना होती है, तो उन पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आज का पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? इसका आंसर है केसी व्हीयर। केसी व्हीयर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी व्हीयर का ही एक अन्य स्टेटमेंट भी है कि भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक संविधान है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो इसका आंसर है अध्यक्ष एकल कार्यपालिका, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका आंसर है ब्रिटेन, यानी संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई, वहीं से हमारी संसदीय प्रणाली को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका आंसर है जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत भारत की जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यह कथन सही है कि गलत है? तो इसका आंसर है कि सही है। यह कथन सही है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। यानी भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है, संघ राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उपराज्यपालों के माध्यम से या फिर प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से वहाँ का प्रशासन करता है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। एक अन्य बात यह है कि राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। 56 में उसकी जो है पदावधि है वो है। 57 में पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया है। 58 में संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो अर्हताएं होनी चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। और 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। 61 में संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाएगी उसका उल्लेख किया गया है। तो ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? तो इसका आंसर है संसद। यानी नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो संसद में निहित है। और आपको बता दें कि संसद का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 मतलब 79 के अंतर्गत संसद का के गठन का प्रावधान किया गया है। और
आपको यही बता दें कि संसद का जो निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसका आंसर है प्रथम अनुसूची। यानी कि यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। आपको ये बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल 12 अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1953। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में की गई थी। आपको ये बता दें कि भाषा के आधार पर प्रथम जो राज्य जिसका गठन किया गया है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन अक्टूबर 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है संसद। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी होगी। धन्यवाद।